जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि बिहार एसएससी और बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम को देखते हुए मैथ सेक्शन का मॉक टेस्ट ये 7 थे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट 7 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 6 तक कराया जा चुका है। ठीक है, और इसके पहले बिहार सिविल कोर्ट का लगातार क्लास दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल एग्जाम को देखते हुए ये मॉक टेस्ट 7 है और नए पैटर्न पर आधारित सवाल आज के सेशन में है, जो बिल्कुल जो आजकल नए पैटर्न का जो भी सवाल पूछ रहा है इन दिनों एग्जाम में, उसी एग्जाम को देखते हुए, है ना, और बिहार सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी एग्जाम को देखते हुए आज का सेशन में सवाल को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है ना, और हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेन पेपर लेकर बैठे रहिए। ठीक है, और आगे सवालों की दुनिया में चलने से पहले, है ना, सवालों की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सब लोग लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। ठीक है, आज का पहला सवाल आप देखेंगे कि कौन सा अप्रोच या कैसे बुद्धि से कौन सा ट्रिक के साथ चटकाया जाएगा। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया गया तो 196 हो जाती है, तो संख्या बताइए। यहां पर सबसे बड़ी मसला ये है ना कि 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सबसे बड़ी मसला ये है। तो आप देख सकते हैं, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10% और प्लस 12.5% लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 10% का मतलब होता है 1/10 और 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसको लिख सकते हैं 10 और 8 18 हो गया, और नीचे हो गया 10 और 8 80 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दोनों 18 2 से 40 बार में, मतलब 9/40 आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 9/40। अच्छा, जो 40 है 40 नीचे वाली संख्या को हम मूल संख्या मान लेंगे। वो संख्या जो संख्या हमको निकालना है तो हम मूल संख्या मान लेंगे 40। अच्छा, जब मूल संख्या 40 मान लिए तो बोला है कि 40 में अगर हम 9 बढ़ा दें, 40 में अगर हम 9 बढ़ा देते हैं तो 49 हो जाता है। बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है, 49। अच्छा, आपके हिसाब से 49 हो जाता है, सवाल के हिसाब से 196 हो जाता है। आपके हिसाब से 49 हो जाता है, सवाल के हिसाब से 196 हो जाता है। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, तो 49 से कम 49, 49 चौका होता है 196, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, ध्यान समझिएगा, तो बोला है सवाल में कि मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या यहाँ कितना है, 40 है, तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 4 चुका 16, मतलब 160। 160 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 160 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से और बहुत ही ट्रिकली और धीरे धीरे आपने बहुत आसानी से इस सवाल के सॉल्यूशन को समझ लिया और ट्रिक अप्रोच दोनों सीख लिया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। ठीक ना, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बड़ी बखूबी बेहतर तरीके से आप देखेंगे। सवाल में कहता है कि 13 होल 3/4 प्लस 17 होल 2/7 प्लस 31 होल 1/4 प्लस 15 होल 5/7 प्लस 12 होल 2/3, इसका वैल्यू निकालना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे, देखिएगा। देखिए, इस तरह के सवाल में जो इंटीजर है पहले अलग ऐड करेंगे। 13 और 17 कितना होता है, 30 होता है। 13 और 17 30 होता है। ठीक है, अच्छा 31 यहाँ है, 15 यहाँ है,
और 12 यहाँ है, सबको आपस में जोड़ देंगे तो आप देखिए 13 और 17 मिलकर 30 हो गया, 30 और 31 मिलकर 61 हो गया, और प्लस 15 और 12 मिलकर 27 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, तो कहेगा कि इसमें मिल गया आपको 88 मिल गया, 88 मिल गया। अब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को अलग ऐड करेंगे। फ्रैक्शन को अलग कैसे ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2 और 5 मिलकर 7, 7/7 का मतलब 1 हुआ, 7/7 का मतलब 1 हुआ। आगे देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो पावर जब बेस सेम है ना, आधार सेम है यानी हर सेम है, तो अंश को जोड़ देंगे तो 3 1 मिलकर 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब बच गया केवल 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख देंगे। अब देखिए 88 1 89, 89 1 मिलकर 90 हो गया, और बगल में 2/3 है, इसको इसमें चिपका देंगे तो यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। मतलब फ्रैक्शन को एक साथ ऐड करते हैं और इंटीजर को एक साथ ऐड करते हैं, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों छात्रवृत्ति धारक हैं तो विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए एक विद्यालय है जिसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉय 2 है और गर्ल्स 3 है। तो हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ 00, यहाँ भी 00, तो टोटल कितने हो जाएंगे विद्यार्थी, तो 200 यहाँ 300 यहाँ मिलकर कितना हो गया 500। टोटल उस स्कूल में, उस विद्यालय में विद्यार्थी 500 है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब सवाल बोला है कि बॉयज का 25%। अच्छा 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 से भाग देंगे तो 4 × 25 = 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। और लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की, यहाँ गर्ल्स थी, ठीक है ना, गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स में 30% छात्र ऐसे हैं गर्ल्स में जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो 300 का 30% कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, यानी 90 ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। अच्छा दोनों मिलाकर देखें तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कहेंगे कि 50 और 90 मिलकर हो गया आपको 140। इसका मतलब कि 500 विद्यार्थियों में से 140 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। तो हम कहें कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो 500 में से 140 घटा देंगे तो 360 हो जाएगा, यानी 360 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 360 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, कितने में से, तो कहेंगे कि 500 में से, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 00 से 00, 5 से भाग देंगे तो 5 × 7 = 35, 5 दूना 10, यानी 72% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 72% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, क्या अप्रोच रहने वाला है। सवाल में कहा है कि श्रेणी ए के 50 विद्यार्थी का औसत 61 है, श्रेणी बी के 25 विद्यार्थी का औसत 57 है तथा श्रेणी सी के 50 विद्यार्थी का औसत 55 है। तो सभी तीनों श्रेणी के विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 3 श्रेणी है, ए बी और सी, तीनों में इनका विद्यार्थी देखें तो ए में 50 विद्यार्थी हैं,
बी में 25 विद्यार्थी हैं और सी में 50 विद्यार्थी हैं। रेशियो निकालेंगे तो 25 दूना 50, 25 से कम 25 और 25 दूना 50। ठीक है। अच्छा, ए की बात करें तो ए में औसत कितना है 61 है, बी में औसत कितना है 57 है और सी में औसत कितना है 55 है। ठीक है। अब एक शानदार ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं, अपना ट्रिक समझिए बात। आपको निकालना है तीनों श्रेणी का एवरेज। तो ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन तीनों में किसी एक को एवरेज मान लेंगे। इन तीनों में 61, 57 और 55 में किसी को भी हम एक एवरेज मान लेंगे। तो हम मान के चलते हैं सबसे छोटी संख्या 55 को। 61, 57, 55 में सबसे छोटी कौन है 55 है। तब 55 को हम मान के चलते हैं कि क्या है एवरेज है। ठीक है। ये एक एवरेज मान लेने से क्या होगा ना कि एक कैलकुलेशन से बच जाएगा। इस कैलकुलेशन से आप बच गए। अब देखिए 55 से 57 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। कितने पर 1 पर, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2। अच्छा, 55 से 61 कितना ज़्यादा है, तब 55 से 61 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा 6, कितने पर 2 पर, तो 6 दूना कितना हो गया 12 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 12 ज़्यादा हो गया। और यह जो 2 और 12 है ये सब में बटेगा। सब में का मतलब क्या बटेगा, मतलब 2 1 3 3 2 5 सब में बटेगा, 5 में बटेगा। तो यहाँ हो गया 55 प्लस 12 2 कितना हो गया 14/5, मतलब 55 हो गया प्लस 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 5 8 40। यहाँ 55 और 2 हो गया 57 और 0.8 है तो 8, यानी इतना परसेंट 57.8% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 57.8% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है सवाल को चटकाने का। इस तरह के सवाल को चटकाने का ये बेस्ट ट्रिक है और बेस्ट अप्रोच है। समझ पा रहे हैं बात, मतलब इससे आसान और इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। समझ गए, इससे आसान और इससे बेस्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता। सबसे आसान है, सबसे बेहतर है। आगे बढ़े हैं और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, है ना। लाइक शेयर करते रहें, छोटी सी आपसे प्यार मोहब्बत की जरूरत पड़ती है ना। देखिए एन और के एक साथ एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए एन और के दोनों मिलकर किसी काम को 240 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। और के और जी ये दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एन और जी ये दोनों मिलकर किसी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो बोला कि अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर 72 से अगर भाग दे देंगे 240 में तो कट जाएगा क्या 24 तिहाई 72, 24 से कम 24, 24 दूना 48, मतलब मेरे ख्याल से 480। हालांकि इसका एलसीएम कुछ भी लेंगे जो इससे कट जाए तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने ले लिया 480, 480 इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 72 से कटेगा ना इसमें, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 720 ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना लेते हैं 720 ले लेते हैं। एलसीएम कितना ले लेते हैं 720 ले लेते हैं। एलसीएम 720 ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, 24 240 से भाग देंगे तो 24 तिहाई 72, 72 से भाग देंगे तो 72 नहीं है 720, आप भाग देंगे तो 9 आएगा। ठीक है। तो हमने एलसीएम 720 ले लिया। यही एलसीएम टोटल वर्क कहलाता है। यही एलसीएम टोटल वर्क होता है। 240 से भाग देंगे तो 3 यूनिट काम होगा, 72 से भाग देंगे तो 10 यूनिट काम होगा और 80 से भाग देंगे तो 9 यूनिट काम हो गया। इसका मतलब देखिए कि यहाँ n कितना बार है 2 बार है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। k भी 2 बार है तो 2 कॉमन लेंगे। g 2 बार है तो 2 कॉमन ले लिए, तो बच गया n प्लस k प्लस g। इधर देखें तो 9 3 12, 12 10 22, 12 10 22, 2 से कटाएंगे तो 11 हो गया
मतलब n प्लस के प्लस जी तीनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं, तीनों मिलकर 11 यूनिट काम करते हैं। हमको निकालना है कि के अकेले कितना दिन में करेगा, तो के का निकालना है अगर, तो एन और जी का यहाँ इफिशियंसी रखना पड़ेगा। तो एन और जी का एफिशिएंसी कितना है, तो कह देंगे 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट इधर जाकर घटेगा तो हमारा निकल जाएगा के की क्षमता। 11 में से 9 गया 2 यूनिट, यानी के की क्षमता कितनी हो गई, तो कहेंगे 2 हो गई। के की क्षमता कितनी हो गई, तो 2 हो गई। करना किसको है, तो के को करना है। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल काम है 720, टोटल काम कितना है 720। और के की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो दो क्षमता से करेगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 360 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 360 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर के अकेले काम करता है तो 360 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, इससे आसान नहीं हो सकता। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, बखूबी आप बेहतर तरीके से देखेंगे। सवाल में कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 34 है। ध्यान से सुनिएगा, 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि 34 और 45 को गलती से 82 और 87 पढ़ लिया गया तो सही औसत बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए 50 संख्याओं का औसत है कितना, तो कहेंगे 34 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, इसमें गलती से इसने क्या कर दिया कि 34 और 45 को, तो इसमें क्या करिए ना, जो सही है उसको रख लीजिए और जो गलत है उसको हटा दीजिए। तो जो सही कितना है 34 और 45, और गलत कितना है 82 और 47, ये गलत है, तो गलत को हम घटा देंगे। गलत को हम क्या कर देंगे, घटाकर हटा देंगे। तो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 79, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 129। ये हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 9 गया तो 0, और 12 में से 7 गया तो 5, यानी -50। ये -50 सब में बटेगा, ये -50 सब में बटेगा। टोटल कितने संख्या है, 50 संख्या है, तो 50 से भाग देंगे तो कितना हो गया, -1 हो गया। अब हमको सही एवरेज निकालना है, सही एवरेज निकालना है। तो एवरेज पहले कितना है, तो कहेंगे 34 दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया है 34, एक कम करना है तो एक कम कर देंगे, तो एवरेज कितना हो गया, तो कहेंगे 33। एवरेज कितना हो गया, तो 33 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 33 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 33 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और इस सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है, इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल में कहता है कि 2 शहर है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन पूर्वाह्न 8 AM में, मतलब सुबह 8 बजे ए से चलती है, ठीक है, और उनका स्पीड 60 का है। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से बी की ओर जाती है, और दूसरी ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की गति से 9 बजे ए की ओर आती है, 9 बजे सुबह में। तो बताइए वो किस समय मिलेगी, वो दोनों ट्रेन कितने समय पर मिलेगी। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए एक पॉइंट है और यहाँ पर बी एक पॉइंट है, समझिएगा बात। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, ए जो है ये 8 AM पर चलती है, ठीक है, और इनका ए 8 AM पर यानी 8 बजे सुबह चलती है, ठीक है, चलती है। और स्पीड किस स्पीड से, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के। अब बी जो है ये चलती है 9 AM, 9 बजे चलती है, 9 बजे सुबह में चलती है। स्पीड कितना का है, 75 का है, 75 किलोमीटर पर आवर।
बी से चलती है ए की ओर और ए से चलती है बी की ओर। ठीक है, सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले दोनों तरफ टाइम इक्वल करते हैं। इस तरह के सवाल में हम टाइम इक्वल करते हैं। तो यहाँ 9 बजा है, यहाँ 8 बजा है, तो इसको भी 9 बजाएंगे, मतलब 1 घंटा इस गाड़ी को चलाएंगे। 1 घंटा हम एक गाड़ी को चलाएंगे तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी, 60 किलोमीटर। बोला है ना कि ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर, माने 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी 9 बज गया। यहाँ कितना बज गया, 9 बज गया। 9 बज गया तो कितना किलोमीटर चल गया, 60 किलोमीटर चल गया। कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। एक बात बताइए, 330 में से 60 किलोमीटर चल गया, 330 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर चल गया, तब बचा कितना, तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, यानी 270 किलोमीटर। कितना बच गया, 200। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 270 किलोमीटर। अब समझिएगा, टाइम दोनों इक्वल हो गया। अब हमको निकालना है किस समय पर मिलेगा लो। तो टाइम देखिए किस समय पर मिलेगा लो। देखिए टोटल डिस्टेंस अब कितना है, तो 270 किलोमीटर। अच्छा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 270। स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो ये 60 से चल रहा है, ये 75 से चल रहा है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, तो कहेंगे 7 6 13 135 के स्पीड से हो गया। दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तो 135 दूना होता है 270, यानी 2 घंटा लग गया। 2 घंटा लग गया। ठीक है, 2 घंटा एक दूसरे को पहुंचने में लग गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, दोनों का अगर टाइम देखें तो ये 9 बजे शुरू हुआ था, 9 बजे शुरू हुआ था, तो 9 बजे शुरू हुआ था। ठीक है, और 2 घंटा इसको लग गया मिलने में, दोनों को एक जगह मिलने में 2 घंटा लग गया। तो 9 AM में चला था, 2 घंटा समय लग गया मिलने में, तो कितना बजे मिलेगा लो, 11 बजे मिलेगा लो। कितना बजे मिलेगा लो, 11 बजे। 9 AM में चला था, 2 घंटा समय लग गया मिलने में, तो कितना बजे मिलेगा लो, 11 बजे मिलेगा लो, यानी 11 घंटा, 11 सुबह का बज जाएगा। मॉर्निंग में कितना बज जाएगा, 11 बज जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। बहुत आसान है, सवाल को चटकाने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है ना, और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है। देखिए सवाल में कहता है कि एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है। ठीक है, और 10 रुपया पर 5 की दर पर समान मात्रा में संतरे खरीदता है। ठीक है, वह पूरे को 20 रुपया 9 संतरे की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए कि CP1 कितना है। CP1 10 रुपया में 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, CP2 कितना है, CP2 तो कहेगा कि 10 रुपया में 5 की दर से खरीदता है। अच्छा, SP कितना है, सेलिंग प्राइस, तो कहेगा कि 20 रुपया में 9 की दर से संतरे खरीदता है। सबसे पहले 4, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 चुका 20, 9 दूना 18, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 180 से सब में गुणा कर दीजिए, इसमें भी और नीचे वाला में भी 180 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चुका 16, 4 5 20, 45 नहीं हो जाएगा 450। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 6 30, 360 हो गया। ठीक है, 9 से कटाएंगे, 9 दूना 18, 20 20 20 से यहाँ कितना हो गया, 400 हो गया। मतलब अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CP कितना हो गया, 450 और 300 कितना 300 कितना हो गया, 60 मिलकर हो गया 810 आपका हो गया CP कितना हो गया 810। और सेलिंग प्राइस कितना आया है 400। सेलिंग प्राइस कितना आया है 400। एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब 81 में खरीद कर 40 में बेच रहे हैं। कितने की हानि हुई, तो कहेंगे कि 41 की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 41 की हानि हुई। कितने पर, तो कहेंगे कि 81 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, इसका मतलब कि 4100 में 81 से भाग देंगे, बात पता चल जाएगा। ठीक है, बात पता चल जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है सब कुछ।
10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। 20 रुपये में 9 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, तो लाभ या हानि बताना है। तो हमने 4, 5 और 9 का एलसीएम कितना ले लिया, 180। ठीक है, 4 से कटाया 4 चौका 16, 4 5 20, 450 हो गया। 5 से कटाया 5 3 15, 5 36 360 हो गया और 9 दूना 18, 400 हो गया। जोड़ेंगे तो हो गया 810। कितना हो जाएगा, 810। तो 81 से भाग देंगे, 81 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 81 कम 81। ठीक है, और कितना बार में जाएगा, माने लॉस होगा 1 होल 19/81% हो जाएगा। लॉस हो रहा है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। सवाल में कहता है कि ए, बी और सी का वेतन का अनुपात दिया है। ए, ठीक है, बी और सी का वेतन का अनुपात 3:5:7 दिया है। ठीक है, अच्छा, उनके वेतन में 50%, 60% और 50% की वृद्धि होती है। तो नए वेतन कितना होगा, यानी इसमें 50% की वृद्धि का मतलब 150% हो गया। इसमें आपको 60% की वृद्धि का मतलब 160% हो गया और इसमें आपका 50% वृद्धि का मतलब 150% हो गया। सब में से परसेंट खत्म हो गया, तो यहाँ पर हो गया 1 0 से 1 0, सब में से खत्म भी हो गया। ठीक है, अच्छा, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 से 5 कट गया, 5 3 15। तो यहाँ हो गया 3 3 9, यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 7 3 21। ठीक है, बोला है कि इनके नए वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 16 21। 9 16 21 का मतलब हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, देखिए। बोला है कि डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आ सके। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, डायरेक्टर लिखा हुआ है DIRECTOR। ठीक है, अब बोला है कि अलग अलग तरीके से कितने व्यवस्थित किया जाता है ताकि सभी स्वर एक साथ, भवेल एक साथ आना चाहिए। तो भवेल आई है, ई है और ओ है, आई है, ई है और ओ है, ये ववेल है। ठीक है, अच्छा, एक साथ जब आएगा तो बाकी जो बच जाएगा, बाकी कौन कॉन्सोनेंट, कौन कौन, डी आर, उसके बाद सी टी आर। ठीक है, ये बच गया। अच्छा, खुद सोचिए, अपनी बुद्धि का अगर प्रयोग करें कि यहाँ 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया और ये एक साथ आ रहा है, ये तीनों एक साथ आएगा। तो तीनों एक साथ आएगा तो एक माइन मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल हो जाएगा 6। फैक्टोरियल कितना हो गया, 6। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तीनों एक साथ आया है, लेकिन अगर सीट पर बैठेगा किसी सीट पर तो इसको तो जगह चाहिए 3 गो, अरे जगह चाहिए ना 3 गो सीट, यानी फैक्टोरियल 3 हो गया। अच्छा, अब हम भाग देते हैं उस फैक्टोरियल से जिसमें देखते हैं कि लेटर जो रिपीट किया है, तो लेटर कितना रिपीट किया है, 1 R 2 R रिपीट किया है, तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। ट्रिक समझ रहे हैं, बात समझ में आ गई। यहां 5 लेटर था, ये तीनों एक साथ आएगा तो 6 हो गया। अच्छा, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये 3 व्यक्ति है तो 3 गो सीट चाहिए, तो फैक्टोरियल 3। संख्या रिपीट कितना हो रहा है, 2 1 मतलब R1 है जो 2 बार लिखा गया है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यहां देख सकते हैं कि 6 का मतलब होता है 720, 6 का मतलब होता है 12 6 72, 720 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, यानी हो गया 3 दूना 6 और 7 3 21, यानी 2160 तरीकों से
इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। डायरेक्टर शब्द को 2160 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगर इसको नहीं जानते होंगे ओपन करना तो 6 को लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस सबको गुणा करिएगा तो 720 आ जाएगा। उसी तरह 3 को फैक्टर करिएगा तो 3 × 2 × 1 तो 3 दूना हो जाएगा 6। उसी तरह 2 को 2 × 1 तो 2160 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया 2160। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1 2 3 डॉट 17 क्रमांक वाले 17 पत्तों को एक बॉक्स में डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14, ठीक है, 15 16 17। 17 को एक डिब्बे में बंद करके मिला दिया जाता है और उसमें से अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो आपको निकालना है वो अभाज्य संख्या का निकालना है। अच्छा, एक बात बताइए, अभाज्य संख्या टोटल है कितना था? 2 3 5 7, ठीक है, उसके बाद 11 13, उसके बाद 17, ये अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया अभाज्य संख्या। अच्छा, टोटल कितना संख्या है? तो टोटल 17 है, तो 17 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7/17 आपके सवाल का सही आंसर हो। जो प्रायिकता निकालने को कहता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं, वहीं से आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल में कहता है कि यदि आयत की लंबाई 40% अगर बढ़ा दें, 40% क्या कर दें? बढ़ा दें, और लंबाई और चौड़ाई क्या करें कि 20% कम कर दे, 20% कम कर दे चौड़ाई, तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा? एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो इसका तरीका ये होता है कि अगर ये ए है ये बी है तो सक्सेसिव लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये सक्सेसिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ए मतलब हो गया 40% बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, बी जो है 20% घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ए 40 हो गया और बी 20 हो गया, और नीचे 100 है तो 100 रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 40 में से 20 जाएगा तो 20 आएगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, 4 दूना 8, घटाएंगे तो कितना होगा? 12, यानी 12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसा लगा आज के सेशन, है ना? आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। अगर रियल में पसंद आ रहा है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे लोग, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।